नमस्ते बच्चों। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का साइंस। तो पहला यूनिट हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लिविंग वर्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम धीरे धीरे अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो आपका नेम है लिविंग वर्ड यानी जो जिंदा चीज़ है, एक लिविंग होता है, लिविंग को हम क्या बोलते हैं, बायोटिक, और एक होता है नॉन लिविंग। तो यहाँ पे जो लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी दुनिया में जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो बात आती है कि माइक्रोब्स का मीनिंग क्या होता है। तो माइक्रोब्स ऐसी चीज़ होती है जो हम हमारी आंखों से जो है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हम हमारी आंखों से देख नहीं पाते, उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो अभी कैन यू रिकॉल का टाइप देख लेते हैं, तो वो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चों को ये रिकॉल नहीं होगा। देखिए, व्हाट इज़ द हेरारकी फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हेरारकी लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन की क्या है। देखिए, तो सबसे पहले तो आपको हेरारकी क्या है इसका मीनिंग समझना चाहिए कि ये जो वर्ड है हेरारकी, इसका मीनिंग होता है कि सीक्वेंस। ठीक है, तो हेरारकी एक बहुत ऐसा स्टैंडर्ड वर्ड दिया आपको, बोलेगा यार हेरारकी क्या है, तो उसका मीनिंग होता है सीक्वेंस। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है तो उसका सीक्वेंस क्या होता है, यानी किस प्रकार उसको क्लासिफाई किया जाता है। तो उसको गाइस जो क्लासिफाई किया जाता है तो उसको 5 किंगडम में क्लासिफाई किया जाता है। एनिमल्स भी बोल सकते हैं, या एनिमिलिया, प्लांट या फिर प्लांटी, ठीक है, फंजाई, प्रोटिस्टा और मोनेरा। इस 5 इसमें जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है वो क्लासिफाई किया जाता है। समझ में आ गया। यानी जो पहला आपको रिकॉल में है कि व्हाट आर द हेरारकी फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हेरारकी यानी जो सीक्वेंस क्या है, तो इस प्रकार का सीक्वेंस है। एनिमल्स को क्लासिफाई अलग करते हैं, प्लांट को फंजाई, प्रोटिस्टा, मोनेरा, और भी क्लासिफिकेशन है वो हम धीरे धीरे आगे जो है वो देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हु इन्वेंटेड द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। अब देखिए, सबसे पहले तो किसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम जो है इन्वेंट की थी, यानी खोज की निकाली थी। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी होता क्या है, तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नाम देना, यानी साइंटिफिक नाम देना। अगर मान के चलो कि हम जो है वो कड़ी पत्ता बोलते हैं, ठीक है, मेरे सामने जो है वो कड़ी पत्ता का पेड़ है, तो अगर हम किसी दूसरे देश में जाएंगे और उसको बोलेंगे कि कड़ी पत्ता, आप वहाँ पे जाएंगे साइंटिस्ट बन के और रिसर्च कर रहे हैं, और वहाँ के यहाँ पे बोलेंगे कि कड़ी पत्ता दे दो, जहाँ पे आप रिसर्च कर रहे हैं, तो वह कड़ी पत्ता नहीं, तो उसका एक साइंटिफिक भी नेम होगा, वो पूरी दुनिया में लागू होगा। हम हमारे इसमें कड़ी पत्ता बोलते हैं, दूसरे स्टेट में उसको कुछ और बोलेगा, इंग्लिश में उसका नाम करी लीव्स है, पर साइंटिफिक नेम जो है, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं, तो उसको 2 चीज़ों से डिस्टिंग्विश किया जाता है। यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाय का मीनिंग क्या होता है, 2, और नोमेनक्लेचर का मीनिंग उसको नाम देना, यानी साइंटिफिक नाम देना, उसको बोला जाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये किसने इन्वेंट किया था, तो जो साइंटिस्ट थे कोरोलस, लिनियस, इन साइंटिस्ट ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो इन्वेंट किया था। अब तीसरा क्वेश्चन है, विच लेवल ऑफ हेरारकी आर कंसिडर्ड व्हाइल राइटिंग द नेम ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो कौन सा सीक्वेंस जो है, हेरारकी यानी क्या होता है, सीक्वेंस, तो कौन सा जो सीक्वेंस है वो कंसीडर किया जाता है जब हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिखते हैं। यानी जो बाइनोमियल, मैंने बोला कि दो नाम हमें देखना है, तो कौन सा सीक्वेंस यूज किया जाता है, तो एक जीनस और एक स्पीसीज, यानी वो किस जीनस का है और किस स्पीसीज का है। तो ये 2 जो है वो हेरारकी यानी जो सीक्वेंस है। देखिए, हेरारकी वर्ड ना सुनते ही बहुत हमें घबराहट होने लगती है कि हेरारकी क्या है। तो हेरारकी का मीनिंग सीक्वेंस, सीक्वेंस हमारा फैमिलियर वर्ड है। हम बुक को कैसे सीक्वेंस में रखते हैं, अगर आपको बुक रखना है तो सबसे पहले आप बड़ा बुक रखोगे, उसके ऊपर छोटा रखोगे, उसके ऊपर छोटा रखोगे, ऐसे सीक्वेंस में रखोगे ना, तो उसको ही हेरारकी बोला जाता है। तो समझ में आ गया। तो ये वर्ड आपको जो है ये कंफ्यूज कर सकता है हेरारकी, तो इसको आपको जो अदर वर्ड है सीक्वेंस, ये ध्यान में रखना है कि हेरारकी का मीनिंग होता है सीक्वेंस। तो ये 3rd हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब ये नोमेनक्लेचर यानी नाम देने की जो पद्धति थी वो किस प्रकार डेवलप हुई, उसकी पहले हिस्ट्री देख लेते हैं। देखिए, पहले कार्ल लिनियस 1735 में इन्होंने जो है वो लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स है इसको 2 किंगडम में क्लासिफाई किया था, वेजिटेबलिया एंड एनिमलिया। ठीक है, अब उसके बाद जो है वो हेकल नाम के साइंटिस्ट आए 1866 में, इन्होंने 3 इसमें डिवाइड किया, प्रोटिस्टा, प्लांट्स और एनिमल्स। जैसे जैसे आगे हम बढ़ते हैं वैसे वैसे खोज होती है, खोज होने की वजह से जो है वो भी जो है वो बढ़ता जाता है। पहले सादा यानी रेडियो था, उसके बाद कलर सादा टीवी आया, उसके बाद कलर टीवी आया, उसके बाद एलईडी आया, अब एलसीडी आया। तो ऐसे ऐसी जो है वो
चीज़ें बढ़ती है तो उसी प्रकार ये जो प्लांट्स के नाम है, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर है, ये क्लासिफिकेशन है, पहले 2 इसमें था, उसके बाद 3 इसमें हुआ, उसके बाद 1925 में चैटन नाम के आए, उन्होंने उसको 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया, प्रोकैरियोटिक्स, यूकैरियोटिक्स। हम आगे आगे देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक्स क्या होता है, यूकैरियोटिक्स क्या होता है। उसके बाद 1938 में जो है वो कोपलैंड आए, उन्होंने 4 इसमें ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। और अभी जो है साइंटिस्ट रॉबर्ट विटेगर, उन्होंने 5 इसमें डिवाइड किया है, वो भी समझेंगे। 5 इसमें यानी एनिमिलिया, प्लांटी, यानी जो डिवाइड किया गया है वो क्या गया है, एनिमिलिया, इसके बाद प्लांटी, फंजा, प्रोटिस्टा और मोनेरा। अभी तो ये हम आगे सीखेंगे। तो इसमें हमने क्या देखा कि ये जो पहले आपको रिकॉल किया कि हायरार्की का मीनिंग क्या होता है, सीक्वेंस, लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसमें 5 इसमें डिवाइड किया था, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का मीनिंग क्या होता है, बाय यानी 2, नॉमेनक्लेचर यानी नाम देना, तो ये 2 इसमें नाम देना दिया जाता है किसी को भी, जीनस और स्पीसीज के हिसाब से, ठीक है। ये जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है, वो आगे आपको समझ है। तो पहले आपको ये बेसिक चीज़ें भी पता होनी चाहिए कि हायरार्की का मीनिंग क्या होता है, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर यानी कि उसका मीनिंग क्या होता है, ये समझ में आ गया। और हिस्ट्री हमने देख ली कि किस प्रकार है। अब देखिए बायोडायवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। बायोडायवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो हमें बायोडायवर्सिटी का, बायो यानी लिविंग थिंग और डायवर्सिटी यानी जो अलग अलग प्रकार की, देखिए अगर हम प्लांट्स की बात करें तो एक टाइप्स के प्लांट्स है क्या, हर प्लांट्स आपको दिखेगा कि अलग है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई पानी में ग्रो होता है, कोई ज़मीन पे ग्रो होता है। तो प्लांट्स में भी अगर आप देखोगे तो अलग अलग टाइप्स के जो है वो प्लांट्स है। एनिमल्स भी, शेर अलग है, ठीक है, कुत्ता अलग है, हाथी अलग है, ठीक है, काऊ अलग है, इसमें भी अलग अलग प्रकार की जो है वो हमें डायवर्सिटी दिखती है। अगर हम एक एनिमल्स की भी बात करें तो उसमें भी जो है वो अलग अलग प्रकार की डायवर्सिटी है। अगर कुत्ते की भी अगर हम बात करें तो पामोलियन कुत्ता है, गावरानी कुत्ता है, लैब्राडोर कुत्ता है, तो ये सारी जो डायवर्सिटी है इसको बोला जाता है बायोडायवर्सिटी, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इसमें बहुत सारी डायवर्सिटी है, हर चीज़ हर से अलग है और उसी को बोला जाता है बायोडायवर्सिटी। और उसकी क्लासिफिकेशन की नीड क्या है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए लास्ट ईयर वी लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ हैव एडॉप्टेड, हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा, बोलते कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उन्होंने क्या एडॉप्ट किया, अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल रीजन। देखिए ये अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ में यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ का जियोग्राफिकल रीजन जो अलग होगा, यानी वहाँ का क्लाइमेट अलग होगा, वहाँ की सॉइल अलग होगी, सब चीज़ें अलग होगी। पर यहाँ पे अमेरिका पे जो है जो जानवर रहता है वो हमारे यहाँ नहीं रह सकता, क्योंकि हमारा क्लाइमेट बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ के जानवर वहाँ नहीं रह सकते। तो हर अगर देश की बात करें, हर जियोग्राफिकल रीजन की बात करें तो हर चीज़ अलग है, क्लाइमेट अलग है, सॉइल अलग है, टेम्परेचर अलग है, कहीं पे सनलाइट ज़्यादा आता है, कहीं पे सनलाइट कम आता है। तो वहाँ पे भी जहाँ पे सनलाइट कम आता है वहाँ पे भी एनिमल्स रहते हैं, प्लांट रहते हैं, ग्रो करते हैं, जहाँ पे सनलाइट ज़्यादा आता है वहाँ पे भी होते हैं। तो वो खुद को अडॉप्ट कर लेते हैं, अडॉप्ट यानी वो जैसे है वहाँ पे वैसा ग्रो करना सीख लेते हैं, उसी को बोलते हैं हम अडॉप्ट। अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल रीजन, वहाँ का फूड जैसा है, डिफेंस मैकेनिज्म जैसा है, यानी खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है सनलाइट से, बाकी चीज़ों से, तो वो उस तरीके से अडॉप्ट कर लेते हैं और वहाँ जीना जो है वो शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने ये पिछले इसमें पढ़ा, वाइल अडॉप्टिंग मेनी डिफरेंट्स आर एब्जॉर्ब इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज। और जब वो चीज़ें को अडॉप्ट कर लेते हैं तो उसकी वजह से यहाँ का कुत्ता, यहाँ का कुत्ता, यहाँ का कुत्ता, इनमें क्या होता है, डिफरेंस आ जाता है। क्योंकि वो जो अडॉप्ट कर लेते हैं तो उसके बाद उनके बॉडी में अलग अलग फीचर डेवलप होना शुरू होते हैं। ये एक दिन में नहीं होता, इसको बहुत साल लगते हैं, लाखों साल लग जाते हैं, पर वो सारी चीज़ें जो है वो आना शुरू हो जाती है। जैसे हमारी बात करें तो हम जो है वो तो हम यानी कुछ कंट्री के जो लोग हैं वो बहुत गोरे हैं, कुछ कंट्री के लोग जो है बहुत काले हैं। तो ये क्यों आता है, ये होता है कि वहाँ का जो एडॉप्ट है, कहीं पे जो है वो धूप ज़्यादा है तो वहाँ इंसान जो है वो काला हो जाएगा, कहीं पे धूप कम है तो वहाँ का गोरा बन जाएगा। तो ये हम एडॉप्ट कर लेते हैं और इसी वजह से हमें जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंस जो है वो दिखाई देता है। समझ में आ गया। अकॉर्डिंग टू 2011 के मुताबिक सेंसस अराउंड 87 मिलियन स्पीसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, 87 मिलियन, ठीक है, 87 मिलियन स्पीसीज जो है वो पूरे अर्थ पे हमें मिलती है। 1 मिलियन का मीनिंग क्या होता है, 10 लाख, ठीक। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लेना कि कितने मिलियंस जो स्पीसीज है, 87 मिलियन स्पीसीज जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हमें जो है वो देखने को मिलते हैं पूरी अर्थ पे।
इंक्लूडिंग लैंड एंड सी, यानी लैंड और सी यानी ज़मीन और समंदर जो है उसको मिला के 87 मिलियन स्पीसीज हमें देखने को मिलती है। टू स्टडी सच वास्ट नंबर इट वॉज इसेंशियल टू डिवाइड देम इनटू ग्रुप। अब इसको अगर हमें स्टडी करना है, इतना बड़ा नंबर है, हम हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे स्टडी करेंगे, तो इसीलिए इसका क्लासिफिकेशन करना जरूरी है, इसको हर ग्रुप में डालना जो है वो ज़रूरी है। और इसीलिए हमने ग्रुप्स बनाए, उसके बाद सबग्रुप बनाए, उसके क्रिएट किए, ठीक है, कंसिडरिंग द सिमिलरिटी एंड डिफरेंस अमॉन्ग लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमने ग्रुप सब ग्रुप क्यों बनाए, क्या क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या क्या डिफरेंस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, उसको अच्छी तरीके से समझने के लिए हमने जो ये सारा क्लासिफिकेशन जो है वो क्लियर किया है। तो प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये जो प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करने की ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में, आर कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो उसी को क्या बोला जाता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम ग्रुप्स और सब ग्रुप में जो है वो डिवाइड करेंगे, उसको क्या बोला जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके बाद जो रॉबर्ट विटेगर है, इन्होंने कैसे कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप में क्लासिफाई किया, यही वो 5 ग्रुप है, एनिमिलिया, प्लांटी, फंजा, प्रोटिस्टा, मोनेरा। इसको हम स्टडी करेंगे, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर क्या होता है, ये अगले लेक्चर में जो है धीरे धीरे पढ़ेंगे, पर अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर भी ज़रूर देखना। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। पूरी सीरीज चलने वाली है, पूरा क्लास 8 का साइंस आपको कंप्लीट करके दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।